हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पॉड वेंचर अकेडमी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्टार होली से पहले कहीं ना कहीं आपके लिए सरप्राइज़ और गिफ्ट। यस, तो आपने वीडियो देखा होगा, पंकज सर ने वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो ये स्टार है, अगर ये स्टार की बात करें, रंगों का त्यौहार, रंगों की परीक्षा, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसका डिटेल वीडियो आपको मिल चुका है। और ये बेसिकली जो आपका टेस्ट है, अगर आप इसको देते हैं तो आपको जो भी आप ऑफलाइन सेंटर पे जाके एडमिशन लेंगे वहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं, या फिर आप बुक्स परचेज़ करते हैं, जो भी डिटेल्स है उस पर सर ने वीडियो बना रखा है, आपने खुद भी देखा होगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल गई होंगी। आज हम लोग, हमारे साथ अंकुश सर, थैंक यू सर। और आज हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं कि जो आपके पास सिलेबस है, क्योंकि कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, मतलब क्या पूछा जाएगा। तो गेट और जेई दोनों के लिए है, जेई गेट के लिए है, तो आज हम लोग यहाँ सर करेंगे। यस सर। देखो बेटा, सर ने आपको बता ही दिया और आपने वीडियो भी देख लिया होगा डायरेक्टर सर का कि वहाँ पर इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप एग्जाम लेकर आने वाला है। और यह एग्जाम कैसे होने वाला है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में एग्जाम होने वाला है। आज तक के इतिहास में आपने देखा होगा स्कॉलरशिप एग्जाम या तो ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है, लेकिन इंजीनियर्स एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड चलाता है और दोनों एग्जाम में आपके लिए स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। और यह स्कॉलरशिप एग्जाम आपके ऑफलाइन सेंटर्स पे एडमिशंस, ऑफलाइन सेंटर पे बुक्स और आपके वहाँ पर पब्लिकेशंस, टेस्ट वगैरह पे ऑफर होने वाला है। अब बात आती है कि सर इस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, इस एग्जाम का पैटर्न्स क्या रहेगा और वहाँ पर हम किस तरह से एग्जाम को दे सकते हैं। इसका वीडियो आपने देखा था। अब यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले ओनली सिलेबस के बारे में। तो सर यहाँ पर अपन ब्रांच वाइज सिलेबस का डिस्कस करें तो यहाँ पर ये बेटा एग्जाम जो है वो जेईएन एईएन के लिए अलग होगा और गेट के लिए अलग होगा, क्योंकि आपको पता है दोनों एग्जाम्स का पैटर्न बिल्कुल अलग है। और सिलेबस जो है, पैटर्न है, बिल्कुल हमने यहाँ पर गेट का एग्जाम के लिए गेट का पैटर्न रखा है और एईएन और जेईएन के लिए वहाँ पर एईएन जेईएन वाला पैटर्न है। सर यदि अपन बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए वहाँ पर आपका पैटर्न, आपकी कौन कौन सब्जेक्ट आप उसमें देने वाले हो? यस सर, इलेक्ट्रिकल में जैसे सर अगर मैं जेईई पेपर की बात करूँ तो पेपर 100 नंबर का है, टोटल 60 मिनट आपको मिलेंगे और टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, जिसमें आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, और ये मेरे पास नॉन टेक पार्ट हो गया। और टेक पार्ट अगर बात करें तो नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, यही सेम पेपर आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है और सेम पेपर आपके इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो ये 100 नंबर का पूरा होगा, 60 मिनट का टाइम है और 100 मार्क्स का होगा। ये सर। यदि अपन यहाँ पर सिविल और मैकेनिकल की बात करते हैं तो सिविल में भी यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल है वो चारों ब्रांचों का कॉमन आप देख पा रहे होंगे, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर नॉन टेक्निकल के 60 क्वेश्चंस होंगे और टेक्निकल के यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल एसएससी का पैटर्न रखा है हमने, क्योंकि एसएससी में 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 1 घंटे का रखा है, तो वहाँ पर 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम एंड द फ्लूइड, जो कि यहाँ पर सभी बच्चों के लिए कॉमन होता है, बेसिक होता है। हमने यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट इसी तरह रखा है कि यदि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला बच्चा भी एग्जाम देने आए तो वह इन सब्जेक्ट को पढ़ लिया हो और वहाँ पर अच्छा नंबर स्कोर कर सके। स्कॉलरशिप कितनी होने वाली, क्या होने वाली है, उसका आपने डिटेल वीडियो देख लिया होगा पहले से। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, किसी के दिमाग में चला हो सर एसएससी जेईई में नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी, क्योंकि आप फ्रेश स्टूडेंट होंगे, आपने तैयारी कभी करी नहीं होगी, तो आपके लिए वहाँ पर एक थोड़ा सा टफ एग्जाम ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का क्लोज नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में कि आपके लिए गिफ्ट है ना, क्योंकि अगर आप पेपर देंगे और जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ जरूर मार्क्स लाएंगे। और सबसे बड़ी सर इस टेस्ट की बात ये, खासियत ये है कि इसमें हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है। बिल्कुल, तो आप एग्जाम अटेम्प्ट करो, रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा ना। तो जैसे जनरली सर क्या होता है, पूरी स्कॉलरशिप या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट या कोई स्कॉलरशिप कराता है तो ओनली कुछ टॉपरों को गिफ्ट दे देता है। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर्स एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो सभी स्टूडेंटों को कुछ ना कुछ देके जाएगा। होली पर आपको रंगों के साथ खेला जाएगा। बिल्कुल, उसमें एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था सर वाले वीडियो में, आपने देखा होगा डायरेक्टर सर वाले वीडियो में, कि सर जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए क्या है। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सबके लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अगर टॉप 10 आता है तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली, नहीं। अगर आप जाते हैं सेंटर पर तो जाहिर सी बात आप एक बहुत जेन्युइन स्टूडेंट हैं और वहाँ पर अगर आप लिखते हैं, जो भी आपके मार्क्स आते हैं, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और वो पूरा डिटेल सर ने आपको बता रखा है, तो आपने ना देखा वीडियो तो वापस से देख लो। अब अपन आते हैं सर गेट के पैटर्न। यस सर। गेट का जो पैटर्न है, हमने भी यहाँ पर गेट का पैटर्न भी हूबहू जो आपकी गेट के एग्जाम होता है उसी के अकॉर्डिंग रखा है। 35 क्वेश्चंस होने वाले
उनके मार्क्स वहाँ पर 50 और ये है जो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन है वो कितने यहाँ पर 1 आवर्स। सर अब यदि आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है? देखिए सर, यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ अगर, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड मतलब ये एक तरह से देखा जाए मतलब नॉन टेक पार्ट मान लो इसको आप, है ना, वैसे मैथ भी टेकी है, तो ये मेरे पास हो गया, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये मेरे पास आ गया। सेम कंप्यूटर साइंस में भी जाएगा, सेम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ये। इसके बाद नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल में भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे। अगर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में तो डिस्क्रीट मैथ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड COA, ये मेरे पास है। तो ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पेपर की बात करूँ तो 35 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड के, और 15 क्वेश्चन आपके ये नेटवर्क मतलब एक तरह से देखा जाए टेक्निकल बोल सकते हैं। यस, ठीक है। इसी तरह अपन सिविल और मैकेनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कोशिश करी है कि सिविल मैकेनिकल का भी जो सिलेबस है वो इस तरह रखा जाए कि वहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का बच्चा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो भी एक अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पर मैक्सिमम बच्चा मैक्सिमम स्कॉलरशिप रहे। ठीक है, तो वहाँ पर हमने सिलेबस वहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड पांचों ब्रांचों में कॉमन है। टेक्निकल में बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम और वही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये बेसिक सब्जेक्ट है जो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में यहाँ पर क्लियर कर लेते हो। तो उन्हीं सब्जेक्ट को हमने कवर करने की कोशिश करी। यहाँ पर भी बात बता देता हूँ, यहाँ पर भी हमने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी, बस इसका रीजन क्या है, वहाँ पर मैक्सिमम नंबर मोटिवेशन मिले आपको, है ना, और मार्क्स आए आपके ना। ठीक है। अब यहाँ पर सर आता है कि सर ये एग्जाम कब होने वाली है, आपको पहले से बता दिया, लास्ट वीडियो में डिसाइड हो गया था कि सर ये एग्जाम कब होने वाली है, 12 मार्च को, संडे को। बस इस एग्जाम की खासियत बात क्या है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में कंडक्ट होगी। बिल्कुल क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में दे सकते हो। और लेकिन एक बड़ी मजेदार बात जो हो सकता है बच्चे कुछ भूल भी गए हो कि ऑफलाइन मोड में अगर आप पेपर देते हैं तो आपको जो भी डिस्काउंट डिस्प्ले करे थे सर ने उस दिन, उसमें एक्स्ट्रा 5% मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप वहां जाते हो और पेपर को लिखते हो तो जो डिस्काउंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे थे, जो इस वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें हर एक में आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा, है ना, ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में क्या होगा, जो डिस्प्ले हो रहे थे वही रहेंगे, मतलब आपको जो रैंक के आधार पर जो मिलना था वही मिलेगा। यदि आप ऑफलाइन एग्जाम देने गए तो आपको, यदि वहां पर आप 10% की कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। यदि आप 50% की कैटेगरी में आए तो वो कितना हो जाएगा सर, 55 हो जाएगा। इसलिए इट्स योर चॉइस कि आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है या ऑनलाइन। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन की बारी आती है तो आप इस QR कोड को यहाँ पर स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपके 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट क्या है, वहाँ पर 10 मार्च है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर कॉल कर सकते हैं। सर और कुछ बोलना है बच्चों? बिल्कुल हाँ, अगर कोई आपको कोई क्वेरी है, कोई आपको कुछ पूछना है तो आप एक तो कॉल करके पूछ सकते हैं, साथ के साथ आप इस वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हैं, तो आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा कि कोई भी अगर आपके पास क्वेरी आती तो आप उसको एक बार कमेंट बॉक्स में या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। बने रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ और इसी तरह आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।